हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच केमिकल रिएक्शन यानी इसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, इससे संबंधित जानकारी आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि होता क्या है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है डिफिनीशन, यहाँ देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह परिभाषा है और इसे समझने की ज़रूरत है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से अलग होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा और जो नया पदार्थ बनेगा ना, वो पहले वाले पदार्थ, मूल पदार्थ कहने का मतलब क्या, पहले वाला जो रियल में ओरिजिनल पदार्थ था उससे क्या होगा, अलग होगा। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल लीजिए, खीर ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दूध प्लस चीनी। एक एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ ले रहे हैं कि क्या परिभाषा कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो आप यहाँ देखिए कि चावल है, दूध है, चीनी है, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, तो खीर बनाएगा। क्या बनाएगा? खीर बनाएगा। तो ये देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो क्रिया करता है तो क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया कि नहीं। पहले आप देखिए चावल था, चावल का स्वाद कैसा होता है खाने में आपको पता है। दूध है, दूध अलग पीजिए, वो अलग कैसा स्वाद, चीनी अलग, तीनों को मिक्स करके एक क्रिया करा के आप खीर खाइए तो वो अलग एक पदार्थ बना कि नहीं। तीनों का टेस्ट, ये जो खीर बना है उसका टेस्ट अलग रहेगा कि नहीं, कि थोड़ा चावल लेकिन लगेगा, थोड़ा दूध लेकिन लगेगा, थोड़ा चीनी, ऐसा थोड़े। एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, उसे हम ये नहीं कहेंगे दूध चावल चीनी है, नहीं। जब दूध चावल चीनी क्रिया कर लिया तो वो खीर का निर्माण किया, तो इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो H2O जल बनाएगा। ये किसका फार्मूला है, जल का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जल का फार्मूला है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, और भी एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये अलग अलग पदार्थ, अलग अलग तत्व है। ये जैसे ही क्रिया करेगा ना तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहा जाता है। और हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और पृथ्वी पर कहता है 0.2% है। यानी ये सब की चीज़ के बारे में हम लोग अवगत हो चुके हैं। अब देखेंगे, कभी कभी ये भी बात माइंड में आता होगा कि मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या कोई भी पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। नया पदार्थ बनेगा तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। नया पदार्थ नहीं बना, कुछ अलूल जलूल बन गया तो वो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसमें क्रिया होता है। और आपका शरीर खराब हो रहा, तबीयत खराब हो गया, किसी न किसी चीज़ से क्रिया की। धूप में गए, धूप से आपका शरीर क्रिया कर लिया, आपको बुखार लग गया। लोहा ले आए खरीद कर, घर में रख दिए, जंग लग गया। लोहा क्या किया, हवा से, नमी से, पानी से क्रिया कर लिया, जंग लग गया। बिना क्रिया के कोई चीज़ डैमेज होगा ही नहीं। यानी दुनिया में कोई भी चीज़, अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो क्रिया
करके ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यानी क्रिया करेगा। तो यहाँ देखिए कि मान लेते हैं जैसे ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, क्रिया करके क्या बनाएगा। तो आपको एक बात आएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, यानी अम्लों का या रसायनों का राजा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। ये VVI क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि H2SO4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ेंगे, एक बार गौर कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़ेंगे, रसायनों का राजा भी पढ़ेंगे। यह एक अम्ल है और वो भी प्रबल अम्ल है, यानी शक्तिशाली खतरनाक अम्ल है, याद रखिएगा। अब आपको यह ध्यान में देना, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कार या ये सब के जो बैटरी में जो अम्ल रहता है, बैटरी में वो कौन सा अम्ल रहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। VVI क्वेश्चन है कि कार या ये सब के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि कभी कभी माइंड में आएगा कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से दे दिया कि हाइड्रोजन और सल्फेट, और ये क्रिया करके क्या बनाएगा हमको पता ही नहीं है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ देखिए क्रिया में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, ये याद रखना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संयोजकता एक, इसका एक प्लस होगा। और यहाँ देखेंगे ये सल्फेट है, तो सल्फेट पर 2 को माइनस होता है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग निकाल सकते हैं, या कैल्शियम पर क्या वो प्लस होगा निकाल सकते हैं, ये निकालना हम किसी दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 ये हो गया, और बाहरी कक्षा में 2 हो गया, तो संयोजकता इसका कितना हो गया 2, और ये कैल्शियम धातु है तो धातु पर 2 को प्लस हो जाएगा, यानी इस तरह से। तो आपको यहाँ ये यौगिक आपको याद रखना होगा कि सल्फेट पर 2 को माइनस होता है, कार्बोनेट पर 2 को माइनस। अब देखेंगे क्रिया करेंगे ना, तो ये नीचे वाला नहीं देखेंगे। अब यह ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए इसको मिटा देते हैं, कुछ पल के लिए इसको मिटाइए, तो ऑक्सीजन का 4 है, इसको नहीं मिटाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन इससे क्रिया किया, कुछ पल के लिए इसको मिटा दिए, आप इसको गौर कीजिए। जैसे हाइड्रोजन इससे क्रिया किया सल्फेट से, तो इस पर जो 2 को चार्ज होता है, आप केमिस्ट्री में याद रखिएगा, माइनस का मतलब क्या, लड़की, क्या रखिएगा, लड़की, और प्लस का मतलब लड़का, क्या रखिएगा, लड़का, प्लस का मतलब लड़का। तो ये प्लस वाला लड़का है, तो लड़का का विवाह किससे होगा, लड़की से होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये किससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा, यानी ये प्लस होता लड़का, ये माइनस होता लड़की, यानी लड़का का विवाह लड़की से हो गया। तो ये दोनों अलग अलग था, अब शादी होने के बाद क्या रहेगा, साथ में रहेगा, तो H2SO4 होगा कि नहीं। यहाँ देखिए कि H लड़का है और SO4 लड़की है, शादी कर दिया HSO4। लेकिन ध्यान आपको देना होगा कि ये ध्यान देंगे कि ये जो लड़की है इसके ऊपर 2 लाख कर्ज है, माइनस का मतलब कर्ज। तो ये अपना कर्ज जो है, मुंडी पर जो कर्ज भारी चढ़ाले है, ये क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो अपने पति के ऊपर पटक देगी कि लो आप सधाइए। तो इसका जो कर्ज है 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा कि सधा, और ये 1 लाख बेचारा कमा के रखे हुआ है, ये क्या करेगा, ये वो ले लेगा। तो ये इसका 1 प्लस यहाँ पे जाएगा, तो 1 से गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए H2SO4 बना। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए फिर से अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्रिया करता है तत्व यौगिक किससे कैसे। अब देखेंगे कि ये बन गया H2SO4। एक और एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड प्लस मान लेते हैं H2SO4। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हम आपको पहले समझा देते हैं इन्हीं कैसे, पहले ये क्रिया करके क्या बनाएगा ये समझाने के बाद मान लेते हैं यहाँ लिखा रहेगा सोडियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्रिया करके क्या बनाएगा यहाँ देखिए। तो हम आपको बताए थे कि आपको याद रखना होगा या निकाल सकते हैं। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, धातु है तो इस पर 1 प्लस होगा। क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, धातु है तो 1 माइनस होगा। हाइड्रोजन का संयोजकता +1, इसका -2। ये आपको नीचे नहीं देखिएगा जब क्रिया करेंगे, वो बाद में देखेंगे मेरा संतुलित है कि नहीं है। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए कि सोडियम क्लोराइड इसे साधारण नमक कहते हैं, याद रखिएगा। ये किसका फॉर्मूला है, साधारण नमक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, रसायनों का राजा। ये भी फॉर्मूला भी ध्यान करते रहे। अब आपको दे देगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है
हम तो अभी आपको क्रिया कराना सिखा रहे हैं, लेकिन यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एग्जाम में दे दे कि जब साधारण नमक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, बताए उसका एक रासायनिक समीकरण दे। तो हम बना के भी दिखा रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा इस पर एगो प्लस, इस पर एगो माइनस, इस पर एगो प्लस, इस पर 2 माइनस। क्या बताए थे कि ये प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की, प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की। अब क्या किया कि ये जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये जो NaCl है, शादीशुदा पति पत्नी है, सोडियम और क्लोराइड, ये क्या कर दिया, दोनों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो ये सोडियम का कर दिया, सोडियम लड़का है, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा। यहाँ पे अब आपको याद आएगा कि ये जो सोडियम है इससे क्रिया करेगा कि इससे, आप ही बताइए। ये सोडियम इससे क्रिया करेगा हाइड्रोजन से कि सल्फेट से? सल्फेट से करेगा। क्यों? क्योंकि ये सोडियम लड़का है और हाइड्रोजन लड़का है। लड़का का विवाह लड़का से संभव है कभी? नहीं ना होगा। हाँ, चलिए, तो ये आपको ये पता चल गया होगा कि ये इससे क्रिया करेगा कि सोडियम प्लस है और सल्फेट माइनस वाला, और ये माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला इससे माइनस वाला से करता, लड़की का विवाह लड़की से होगा? नहीं होगा। तो ये माइनस लड़की है, ये प्लस लड़का है, तो ये क्रिया किससे करेगा? इससे क्रिया करेगा। यानी इसका जो पत्नी है इससे विवाह कर लिया और इसका जो पत्नी है इससे कर लिया। अब देखेंगे कि सोडियम सल्फेट से क्रिया कर लिया, तो यहाँ लिखिए सोडियम का विवाह सल्फेट से। सोडियम इधर लड़का था, ये लड़की था, दोनों अब एक साथ आ जाएगा। इसके मुन्नी पर जो 2 लाख कर्जा हम पहले ही बताए थे, इसके पैर पर आ जाएगा, यानी जिसे विवाह कर, ये अपना कर्जा इसके पैर पर दे देगा, कहेगा कि भाई आप सधाइए। और सोडियम पर एगो प्लस है, ये इसके पैर पर जाएगा, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख भी सकते नहीं लिख सकते। अब आप देखिएगा कि ये इससे क्रिया करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ बनाएगा HCl और इसके ऊपर 1 लाख कमा के रखे हुआ सल्फर हाइड्रोजन, तो वो ले लेगा इसका जो प्लस, इसका माइनस इसके पैर पर, इसका प्लस इसके पैर पर आ जाता है। पहले बताया एक को हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, समझ गए? तो चलिए, और उसके बाद देखेंगे समीकरण संतुलित है तो संतुलित कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ क्या, ये क्या बना? सोडियम सल्फेट बना। क्या बना? सोडियम सल्फेट। ये बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ जाइएगा। अब आपसे 1, 2, 3 और क्वेश्चन बनेगा, हम आपको बता दें। एक तो इससे क्रिया करके कैसे बना ये, और नहीं समझ रहे होंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस, तीर के निशान दे देगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक। इसी को हम संकेत या सूत्र में लिख देंगे ना, जैसे यहाँ देखिए ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अब ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। आपको पता है 2 या 2 से अधिक तत्व क्रिया करेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक नया पदार्थ, रासायनिक क्रिया। इसी को संकेत सूत्र में लिख देंगे ना, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों में दर्शा देना, यानी एक सूत्र दे देना, संकेत दे देना, वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है, आपको पता ही है। कार्बन का संकेत C और ऑक्सीजन का संकेत O2, और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। तो ये हो गया मेरा रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? इसको यहाँ लिख देते C + O2 = CO2। तो ये हो गया मेरा रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र में दर्शा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, एक बात और गौर करेंगे कि देखेंगे यहाँ जो सोडियम क्लोराइड है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया है, तो क्या बनाया? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है। तो आपको याद रखना होगा कि सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ा है। तो इस चीज़ का जरूरत पड़ा हमको, ये सबको मिटा दीजिए आप कुछ पल के लिए। यानी सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए हमको सोडियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जरूरत पड़ गया है। तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, याद रखिएगा। और जो बन के तैयार होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि C + O2 = CO2,
कहेगा इसमें अभिकारक कौन है पहचान, तो अभिकारक ही हो जाएगा C+O2, C भी हो जाएगा ऑप्शन, O2 दिया गया रहेगा, दोनों हो जाएगा। अब प्रतिफल पूछेगा तो CO2। अब कैसे कहिएगा तो हम बता रहे हैं, एक तो पहचानने का तरीका है कि तीर के निशान के अगर बायां तरफ, तीर के निशान के अगर बायां तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है, और तीर के निशान के जो दायां तरफ होता है वो प्रतिफल होता है। यानी अभिकारक पहचानने का एक और तरीका, कोई भी पदार्थ बनने में यानी रासायनिक अभिक्रिया होने में जो चीज़ भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और जो बन के मेरा तैयार होता है उसे प्रतिफल कहेंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए कोई चीज़ बनने में, जैसे आपको बता रहे हैं खीर बनने में आपको क्या क्या चीज़ भाग लिया था, तो खीर बनने में आपको भाग लिया था दूध, चावल, चीनी, ये चीज़ भाग लिया था। तो खीर बनने में जो चीज़ भाग ले रहा है, क्रिया कर रहा है, दूध, चावल, चीनी, तो ये अभिकारक हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ यानी बता रहे हैं कि किसी नए पदार्थ को निर्माण करने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे तब ना नया पदार्थ बनेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे और नए पदार्थ को बनाने के लिए जिस दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे वो अभिकारक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है यानी जो चीज़ क्रिया करता है वो अभिकारक, और जो बन के नया तैयार होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ फिर देख लीजिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए यहाँ H2+O2 यानी ये क्रिया करके क्या बनाया, H2O जल बनाया, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ एक है, यहाँ दो लगा दीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ 4, ये संतुलित कर दीजिए, छोड़िए। हम यहाँ देखेंगे संतुलित हो गया। हम यहाँ देखेंगे इसमें पूछ देगा आपका अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। तो ये जो जल बना है, ये जो जल बना है अपने आप बन गया है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या क्या भाग लिया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है। तो कोई नया पदार्थ बनाने में जो चीज़ भाग लेगा, यानी इसका एक परिभाषा बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये हो जाएगा अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन के तैयार होता है उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल। तो ये हो जाएगा प्रतिफल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से दे देगा तो अपना पहचान लीजिए कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। यानी हम आपको आज के टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित और इससे संबंधित जो भी बातें थी वो भी क्लियर करने का प्रयास किए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो मैं आगे भी बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।